देश संविधान से चलता है, नरेंद्र मोदी जी के कानून से नहीं चलता है और उनका देश नहीं है ये संतों गुरुओं महापुरुषों का देश है, किसानों का देश है। किसानों का कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बिगड़े हुए लोग हैं। बिगड़ेगा उनका जो प्रधानमंत्री से डायरेक्ट चाय बेचने चले जाएंगे। एक्चुअली वो जब से आए हैं झांसे में रखा है, लंबी लंबी बोल वचन दिए हैं उन्होंने और एक भी उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने ट्रेनें बेच डाली, हवाई जहाज बेच डाले, हवाई अड्डे बेच डाले, एक भी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, एक भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं है। पूरा देश बेहाल है। मैं पूछना चाह रहा हूँ झूठे लोगों से कि पाकिस्तान खुद भूखों मर रहा है, वो हमारे भारत वालों को क्या खिलाएगा? हमारे यहाँ जितने फावड़ा चलाने वाले लोग हैं, इतनी तो जनसंख्या पाकिस्तान में नहीं है। अब ये जल्दी मान जाते हैं तो कम से कम ये बिल ही वापस होगा। अगर इन्होंने नहीं माना तो ये सरकार से भी चले जाएंगे। लेकिन आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज हो रहा है, तो आने वाले समय में क्या रहेगा? जितना ये दमन करेंगे, जितने ये आरोप लगाएंगे, उतना ही हम लोगों में ऊर्जा और साहस बढ़ता चला जाएगा और ये जितना ही हम लोगों को परेशान करेंगे उतना ही आंदोलन बड़ा बन जाएगा। धीरे धीरे ये आंदोलन हरियाणा और पंजाब का था, अब ये पूरे देश का बन गया है और ये सबका आंदोलन बन गया, जन आंदोलन बन गया है। शहादतें होना शुरू हो गई, लगभग 53 से ज़्यादा शहादत हो गई किसानों के। सरकार मुबारक है, बोलने के लिए भी कुछ तैयार नहीं। जितने लोग शहीद हो रहे हैं, जितनी भी शहादतें हो रही हैं, वो उसकी जो भरपाई है उसकी जिम्मेदारी है भाजपा सरकार की है, नरेंद्र मोदी जी की है। और लोकतंत्र के तहत जब वो चुनाव हार जाएंगे, जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो मैं स्वयं FIR दर्ज कराऊंगा 302 की और इनको जेल भिजवाऊंगा। ये हमारी जिम्मेदारी, चूँकि ये देश संविधान से चलता है, नरेंद्र मोदी जी के कानून से नहीं चलता है और उनका देश नहीं है ये संतों गुरुओं महापुरुषों का देश है, किसानों का देश है। बात नहीं सुन रहे हैं किसानों की, वो बिल्कुल न सुने। हम भी सुनाने के लिए तैयार हैं, वो ना सुनने के लिए तैयार हैं। देखते हैं कौन हारता है कौन जीतता है। लेकिन याद कर लेना, किसानों का कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बिगड़े हुए लोग हैं। बिगड़ेगा उनका जो प्रधानमंत्री से डायरेक्ट चाय बेचने चले जाएंगे, बिगड़ेगा उनका। चाय बेचने की आपने बात कही, चाय बेचने की बात तो अब पुरानी हो गई, अब तो कुछ और बेचने की बात करते हैं। एक्चुअली वो जब से आए हैं झांसे में रखा है, लंबी लंबी बोल वचन दिए हैं उन्होंने और एक भी उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने ट्रेनें बेच डाली, हवाई जहाज बेच डाले, हवाई अड्डे बेच डाले, एक भी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, एक भी कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं है। पूरा देश बेहाल है और वह अब किसानों को बेचने जा रहे हैं, उनको बर्बाद करने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हम सब लोग किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। अब ऐसा नहीं होने देंगे। एक चीज़ और है, कल जब किसान संगठन के जो नेता हैं बात करने गए थे, पीयूष गोयल जी कुछ उन्हें किसानों को धमकाते हुए नजर आए। बोले जो 40 संगठन आपके हैं उनका पूरा चिट्ठा हमारे पास है, मुँह मत खुलवाइए। तो क्या ये दबाने की कोशिश है? बिल्कुल, वो दमन करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस देश भारत में जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन्होंने कभी नक्सली होने का आरोप लगाया, कभी उन्होंने कि फलानी पार्टी पैसा दे रही है आरोप लगा दिया है, अभी खालिस्तानी और पाकिस्तानी का आरोप लगा दिया है। मैं पूछना चाह रहा हूँ झूठे लोगों से कि पाकिस्तान खुद भूखों मर रहा है, वो हमारे भारत वालों को क्या खिलाएगा? हमारे यहाँ जितने फावड़ा चलाने वाले लोग हैं, इतनी तो जनसंख्या पाकिस्तान में नहीं है। उनसे क्या तुलना ये करते हैं? ये फर्जी लोग हैं, आरोप लगाते हैं। ये किसानों का आंदोलन है और ये अब ये बड़ा आंदोलन बन गया, विकराल आंदोलन बन गया है। अब ये जल्दी मान जाते हैं तो कम से कम ये बिल ही वापस होगा। अगर इन्होंने नहीं माना तो ये सरकार से भी चले जाएंगे। सरकार से भी चले जाएंगे? बिल्कुल चुनाव में अभी टाइम है, लेकिन बिल्कुल कोई नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। हमने ये अतिथि देवो भव वाला देश है, हमने अतिथियों का सम्मान किया है। एक चाय बेचने वाले को जब हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो हम लोग चाह करके उसे वापस भी भेज सकते हैं। मोदी जी कहते हैं हम तो सन्यासी आदमी हैं, संत आदमी हैं, गरीब घर से आते हैं, जो लोग हैं हमको देख के जलते हैं। ये सारी बातें उन्होंने कही थी, इसी का तो विश्वास कर लिया था। लेकिन वो कही थी, लेकिन वो ऐसे हैं नहीं। वो अपनी पत्नी कैसे वो अपनी पत्नी से मन की बात नहीं कर पाए, लेकिन पूरे भारत से मन की बात करते रहते हैं। जो आदमी अपनी पत्नी से मन की बात वो भी तो आप लोग नहीं सुन रहे, बताइए। नहीं, मन की बात उनकी सुन रहे, लेकिन सुनने लायक नहीं रही। अब उसमें कुछ भी है, अब रंग रोगन कलेवर नहीं रहा, अब वो सुनने लायक नहीं है बात। कैसा रंग चाहिए आपको? मुझे ऐसा रंग चाहिए जिसमें सभी खुशहाल रहें। सबका देश है ये, अलग अलग रंगों का, अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग ऋषियों मुनियों का देश है। ये सेकुलर देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां सभी सुखी रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो। लेकिन वो चाहते हैं ये देश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अडानी अंबानी का गुलाम हो जाए, जो हम होने नहीं देंगे।
आप सेकुलर भारत चाहते हैं, जी। वो तो नहीं चाहते सेकुलर भारत, वो अपना एजेंडा सेट करते जी। हैं, सरकार में वो हैं, तो जो उनकी मर्जी आएगी वो करेंगे ना। झूठी बात ज़्यादा जल्दी फैल जाती है, सत्य बात देर में फैलती है। वो झूठे थे इसलिए आसानी से फैल गए, लेकिन अब सत्य अपना तलवार लेके निकला है, अब उन्हें झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। बिल्कुल झुकना पड़ेगा। चुनाव लगातार जीत रहे हैं, लेकिन नहीं, कोई चुनाव नहीं जीते, वो जुगाड़ से, बिहार का चुनाव जीत गए। जुगाड़ से। बिहार में सबसे अधिक वोट आरजेडी को मिला है, ये जुगाड़ से जीते हैं। कई लोगों को मिला लेते हैं, अडानी अंबानी का पैसा लगा करके खरीद लेते हैं, ये एमपी एमएलए खरीद लेते हैं। इन कामों में ये बहुत आगे हैं, कोई चुनाव नहीं जीते हैं वो। आज दिन तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता, सब उनका जुगाड़ चल रहा है, ईवीएम चल रहा है, वो भी लोगों को पता चल गया है। तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे इससे? ये लड़ी तो जारी, लोकतंत्र है, ये तानाशाही तो है नहीं। लोकतंत्र में जो विरोध करने का तरीका है, लड़ने का तरीका है, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमारे हक अधिकार ये वापस नहीं मिल जाते। जब तक हक अधिकार वापस नहीं मिलेंगे तब तक लड़ाई लड़ती जारी रहेगी। आज कल यहाँ पे एक बाबा जी थे, उनकी जान चली गई। आज भी एक शहादत हुई है गाजीपुर बॉर्डर पे ही। ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? हम हजारों लोग तैयार बैठे हैं सादत देने के लिए, कोई हो हिम्मत वाला लेके दिखाए। अभी तक तो कोई मिला नहीं। हम लोग नेचुरल मृत्यु मर रहे हैं और मोदी सरकार की वजह से मर रहे हैं या शहीद हो रहे हैं, तो हम ये सिलसिला चलाते रहेंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं है। ये सिलसिला तो आज़ादी के पहले चलता था। जी जी जी, आज़ादी के पहले चला था, तभी देश आज़ाद हुआ था। अब यही आज़ादी की लड़ाई है। पहले आए थे ये गोरे, अभी आ गए हैं काले। इन दोनों से हमें भारत मुक्त चाहिए। तो ये अंग्रेज हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल, काले अंग्रेज हैं ये, अंग्रेजों से ज़्यादा बदतर हैं। अंग्रेजों के ज़माने में तो बहुत सहूलियतें थी, उससे ज़्यादा इनकी दिशा खराब है। कैसे दिशा खराब? बहुत सारी दिशा खराब है। ट्रेन इन्होंने नहीं बनाई, बेच दी, जैसे कि उसके मालिक हों ये, इनके बाप ने ट्रेन बनाई हो। इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए, जैसे इनके बाप ने हवाई अड्डे बनाए हों, है ना। ये पूरा देश बेचते चले जा रहे हैं। अब तो इनको संसद भी पसंद नहीं है, नई संसद बनाने की बात। जी, इनको संसद भी पसंद नहीं है। कारण ये नहीं है, नई संसद बनाने में मोटी रकम कमाएंगे, बहुत कमीशन खाएंगे, इसलिए संसद बना रहे हैं। संसद पुरानी खराब नहीं है, संसद बनाने में मोटी रकम इन्हें मिलेगी, इसलिए बना रहे हैं ये। मोटी रकम मिलेगी। ये बनिया है, ये व्यापारी हैं, हर जगह व्यापार करते हैं। गुजरातियों ने पूरे देश पर कब्जा किया हुआ है। गृह मंत्रालय में चले जाइए, भारत सरकार में चले जाइए, जितने भी बड़े बड़े IAS अफसर हैं सब गुजराती हैं। देश भारत में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले रही, सब गुजराती कंपनियां हैं। प्राइवेट कंपनियां, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट, सब गुजराती कंपनियां हैं। ये चाहता है कि पूरा गुजरात देश पर कब्जा कर ले और सारे लोगों को गुलाम बना दे, ऐसी इनकी मंशा है। ये जनता जान चुकी है। एक गुजराती गांधी जी भी थे। गुजराती गांधी जी थे, लेकिन गांधी जी ने देश बेचा नहीं है, वो इस देश के लिए मर गए। वो इन्हीं के चाचा ने मारा था उनको। ये जो सरकार में हैं, उन्हीं के चाचा ने मारा था गांधी जी को। चाचा थे गोडसे? बिल्कुल बिल्कुल, चाचा थे उनके, उन्हीं के ये बच्चे हैं, भतीजे हैं उनके ये। जी, मोदी जी गोडसे के भतीजे? बिल्कुल भतीजे हैं उनके। और ये देश को ये कहाँ बनाएंगे? जब गांधी के ये नहीं हुए तो देश के और किसके हो सकते हैं? जी, गांधी के नहीं हुए तो देश के कैसे हो सकते? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि नया साल आ गया, अब कब तक लड़ाई चलेगी और कब जाके इस चीज़ों का समाधान होगा और सरकार कब झुकेगी? नया साल आया है, नई उमंग लाया है, साहस की कोई कमी नहीं है और ये उत्साह के साथ आंदोलन बढ़ रहा है। जब से आंदोलन शुरू हुआ है, 10,000 से शुरू हुआ, आज 10 लाख से ज़्यादा लोग रोडों पे आ गए हैं, 10 करोड़ आने वाले हैं। और हम सारे के सारे संसद की तरफ चलेंगे और देखते हैं फिर ये कहाँ भागते हैं काले गोरे, इनको भगाते हैं। फिर कब चढ़ाई होगी संसद? बहुत जल्दी प्लानिंग चल रही है, बहुत जल्दी हम लोग बहुत जल्दी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है। 26 जनवरी का क्या प्रोग्राम? 26 जनवरी को जो हमारी यहाँ टीम है, किसानों के नेता हैं, जो भी हमारा यहाँ टीम है, वो निर्णायक करेगी, वो हम लोग करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग झंडा भी फहराएंगे 26 जनवरी को। जी, कहाँ पे झंडा फहराएंगे? लाल किले पे? संसद भवन पर, लाल किला पर, जहाँ भी, हर जगह लाल किले पर। जी, लाल किले पे फहराएंगे। हाँ, मैं तो इनसे कहता हूँ कि लाल किला भी तो इन्होंने नहीं बनाया है, एक और नया किला बनाया, उस पर झंडा फहराया करें। बातें उड़ रही थी, बेच भी दिए लाल किला। हाँ, बेच दिए, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब बेचने पे ही लगे हैं। हाँ, जैसे उनका भारत तो उन्होंने बनाया हो, जैसे उनको वसीयत कर गया हो कोई उनका बाप, ऐसे वो बेच रहे हैं। ये सब लोग जान गए हैं। जी, झंडा फहराने चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, झंडा फहराने तो चले जाते हैं और शर्म नहीं आती है, जबकि बेच दिया है उसे। जी, तो दूसरों की संपत्ति पे जाके हक जताते हैं। दूसरे की संपत्ति पे इनका काम ही यही है कि सबको गरीब बना देना, मजलूम बना देना और कुछ पैसे वालों को संपत्ति दे देना, यही इनका प्लान है। और उसमें वो काबिज हो रहे हैं, लेकिन हम लोग जाग गए, अब हम लोग ये करने नहीं देंगे इन्हें, करने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।